तो सच मानिए साहब, आप संसार को तार सकते हैं, पार कर सकते हैं। संस्कृति और संस्कारों को अगर जीवंत रखना है तो 5 गकार का सानिध्य रखना पड़ेगा। और ये 5 गकार हैं गौ। पहला क्या है? गौ। हाँ, दूसरा है गंगा। इन्हें विडंबना देखिए सीमा जी, विडंबना देखिए। इन्हीं चीजों के लिए हम सबको लड़ना पड़ रहा है। धराधाम पर जब तक गौ का अस्तित्व है साहब, तब तक ये धरा टिकी है। और सच मानिए तो शास्त्रों में तो वर्णन आता है ये पृथ्वी ही गाय है। हाँ, अगर गौ का अस्तित्व खतरे में आ गया तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन विडंबना देखिए साहब, गाय को राष्ट्र माता बनाने के लिए लड़ना पड़ता है हमको। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है दुनिया में? हाँ? गंगा को स्वच्छ रखिए, गंगा को स्वच्छ रखिए, समझाना पड़ता है लोगों को साहब, समझाना पड़ता है। ध्यान रखना, जब तक गंगा का अस्तित्व धराधाम पर है तब तक मानवता का अस्तित्व है। और शास्त्र कहते हैं इस धराधाम से जिस दिन गौ का और गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस दिन मानवता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस दिन गंगा समाप्त होगी ना धरा से, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। पहले जो स्वरूप गंगा का था अब कहां दिखाई देता है। हाँ, अब इतना जरूर है कि जिस दिन गंगा अपने स्वरूप में आती है उस दिन लोग घबरा जाते हैं। गंगा उफान पर आ गई। आजकल लोग कहते हैं साहब बड़ी बारिश हो रही है, बहुत बरखा हो रही है। तो भैया बरखा आजकल नहीं होगी तो कब होगी बोलो? क्योंकि ऋतु ही कौन सी चल रही है? वर्षा ऋतु चल रही है। अब ये आपकी गलती है ना कि प्रकृति की। आपने जहां से गंगा का मार्ग था, आपने जहां से जल का मार्ग था, उसको अवरुद्ध कर दिया है। तो गलती किसकी है बोलो? जहां से पानी बहना था वहां पर मकान बना दिया। तो पानी तो मकान को लेके जाएगा ना आगे। अब कहाँ इतनी बारिश होती है जितनी बारिश वास्तव में होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव घरों में पहले कहते थे कि श्रावण और भाद्रपद में अगर गौ का या भैंस का सींग अगर सूख गया, उस साल विधवा पड़ती थी, विधवा। हाँ, आजकल 2 घंटा बारिश हो जाए तो आदमी भगवान, स्थिति भी ऐसी हो जाती है। समझ? गंगा का अस्तित्व बना रहे ये प्रयास करना चाहिए। पहला है गौ, दूसरा है गंगा, तीसरा है गीता। मैंने कहा था पहले दिन, जिस देश में सत्य की शपथ लेने के लिए गीता पर हाथ रखी जाती हो साहब, कोर्ट में, न्यायालय में, उस देश के विद्यालयों में गीता नहीं पढ़ाई जाती है। विडंबना है कि नहीं है बोलिए? आपका बच्चा उल्टी सुल्टी किताबें पढ़ लेगा, लेकिन गीता खोलेगा तो अम्मा छीन ले, क्या पढ़ रहा है? उसे मार मार के पढ़ाओ गीता, तो उसकी समझ में आएगा माँ क्या होती है। गीता पढ़ेगा तो समझ में आएगा जीवन क्या है। और मैंने कहा था
गीता सिखाती है जीवन जीने की कला। कहा था शायद मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं ना, जीवन जीने की कला होनी चाहिए। और यहां लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अगर आपके पास में साहित्य नहीं, आपके पास में अगर संगीत नहीं, और आपके पास में अगर कला नहीं, अब कला का मतलब वो साड़ी का डिजाइन बनाना थोड़े होता है। कला होनी चाहिए जीवन जीने की, कला होनी चाहिए व्यवहार करने की, कला होनी चाहिए नौकरी करने की, कला होनी चाहिए समाज में उठने बैठने की। यही तो कला होती। जिसके पास कला नहीं है वो पशु है, विषाण के हीन, पूछ के बिना। गीता नहीं पढ़ेंगे तो जीवन जीने की कला नहीं आएगी। जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाती है हमें गीता। चौथा है गायत्री। क्या है? हाँ, त्रीणि पदा विचक्रम विष्णुर्गोपादाव्य अतो धर्माणि धार। धर्म को अगर धारण करना है तो गायत्री को धारण करना होगा। समझ? और गायत्री क्या है? एक छोटी सी इकाई हम गायत्री की माने तो उसे आप यज्ञोपवीत कह सकते हैं। समझ रहे? वैसे तो गायत्री बहुत विराट है, प्रत्येक चीज की गायत्री है साहब। हाँ, प्रत्येक देवता की गायत्री है, धरा की गायत्री है, सब चीज की गायत्री है। और गायत्री की एक इकाई है मनुष्य के जीवन जीने के लिए, और वो है यज्ञोपवीत, जनेऊ। समझ रहे? हाँ, आप अगर जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो सच मानिए आप यज्ञ के अधिकारी ही नहीं हैं। आप अगर जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो आप गृहस्थ में प्रवेश करने के अधिकारी ही नहीं हैं। और शास्त्रोक्त विधान से, वैसे तो जनेऊ जो संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, वो 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। समझ रहे? लेकिन हमारे यहाँ व्यवहार में आपने देखा होगा जनेऊ संस्कार कब होता है रावत जी? हैं? हुआ है जनेऊ? किस दिन हुआ? शादी के दिन। हाँ, अब लोग कहते हैं स्त्रियों का जनेऊ नहीं होता। किसने कहा? स्त्री का जनेऊ उसका पति होता है। समझ रहे? हाँ, इसलिए शादी से पहले जनेऊ जब पहनते हैं ना तो 3 लड़ वाला पहनते हैं। तबलीग साहब, और वो जो 3 लड़का जनेऊ होता है ना, वो होता है पत्नी का। तो यहां तो स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री का जो यज्ञोपवीत होता है वो होता है पति। वैसे तो शास्त्रोक्त देखा जाए तो स्त्री के लिए, पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है, पति ही परमेश्वर होता है, पति ही गुरु होता है, पति ही सब कुछ होता है। पति गतिश्चांदक वृष्णिसात्वता प्रसीदताम भगवान सताम पद। हमारा
पति ही सर्वस्व होता है स्त्री के लिए। प्रेम से बोलो। इसलिए भगवतियों, पति का सम्मान करना चाहिए। समझ गई ना? हाँ, पति का सम्मान करना चाहिए। 14 है गायत्री और 5वां है गोविंद। ये 4 चीजें अगर जीवन में उतार गई तो स्वयं गोविंद आपको मिल जाएंगे। ये गौ का देश है साहब, ये गंगा का देश है साहब। अभी हम एक दिन रामभद्राचार्य जी को सुन रहे थे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भारत देश किसी मजार से नहीं जाना जाता है, भारत देश तो हरिद्वार से जाना जाता है साहब। बोलिए। ये गंगा का देश है, ये गीता का देश है, ये गोविंद का देश है, ये गायत्री का देश है। इसलिए जनेऊ जरूर पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। जहां गौ रहती है वहां भगवान रहते हैं। इसलिए कन्हैया मथुरा से गोकुल में चले गए। गोकुल में जो कुल ही गाय का हो उसका नाम है गोकुल। इसलिए भगवान तुरंत मथुरा से गोकुल चले गए। सबको पता चली नंदरानी के घर में लाला भयो है, सो सबही ब्रजवासी इकट्ठे हुए और आकर के नंदराय जी के घर पर उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा को पता चली घर में लाला भयो है। 60 साल के नंद बाबा 16 साल के छोरा है गए। सुनंदा ने जो बताया, भैया आपके घर में लाला भयो है। सो नंद बाबा जमुना जी में गए और जमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने 108 डुबकियां लगाई। पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीला पटका डाला, माथे पे लगाया पीला चंदन, आंखों में लगाया काजल, मूछों में लगाया इत्र। एक ब्रजवासी से बोले, दिखाइए रे छोरा दर्पण कैसे लग रहे हैं। बाबा दूल्हा लग रहे हैं, दूल्हा। क्यों नहीं लगे साहब? भगवान आए हैं द्वार पर तो चौक तो सजाना पड़ेगा ना साहब, माटी तो रंगानी पड़ेगी ना साहब। नंद बाबा घर आए और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंद बाबा के घर में जब भगवान प्रगटे तो नंद बाबा ने सबसे पहले जो कर्म किया वो क्या था पता है? पितरों का पूजन किया। क्या किया? बोलिए, जोर से बोलो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामन, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत, किवाचयत्वा स्वस्त्ययन जात कर्मात्मजस्य वे कार्येत विधिवत पितृदेवार्चनम तदा। नंद बाबा ने सबसे पहले पितरों का पूजन किया। हाँ, आचार्य को बुलाया, गुरुदेव सबसे पहले मेरे पुत्रों की पूजा कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कथा के माध्यम से, हमने शायद सीताराम को नहीं देखा है साहब,
हमने शायद राधा कृष्ण को भी नहीं देखा है, हमने शायद शिव पार्वती को नहीं देखा है, हमने शायद लक्ष्मी नारायण को नहीं देखा है, पर दो देवी देवताओं को हमने जरूर देखा है, और वो होते हैं, बोलिए, माता पिता, दुनिया के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े देवता। इसलिए पितरों का पूजन सबसे पहले होता है शास्त्रों के अनुसार। और रावत जी, पितरों के पूजन में इतनी बड़ी शक्ति है ना कि आपने जैसे ही यज्ञ के प्रारंभ में नंदी श्राद्ध कर लिया ना, तो आपके यज्ञ में किसी प्रकार का कोई सूतक हो जाता है, कोई पातक हो जाता है, तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। और एक विधान और बताते हैं आपको आज गादी से। आपके घर में अगर बच्चे का ब्याह है, आपके घर में बिटिया का ब्याह है, आपके घर में कोई बहुत बड़ा यज्ञ है, तो प्रयास करना चाहिए 12 दिन पूर्व घर पर आचार्य को बुला करके नांदी श्राद्ध कर लेना चाहिए। समझ रहे? 12 दिन पूर्व तो करना ही चाहिए। आप चाहें तो 1 महीने पहले भी कर सकते हैं, 1 पक्ष पूर्व भी कर सकते हैं, पर 12 दिन पूर्व इसलिए ही करना चाहिए क्योंकि सूतक और पातक सामान्यतः 12 दिन का होता है। वैसे तो अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग व्यवस्था है, किसी लिए 10 दिन का है, किसी के लिए 12 दिन का है, किसी के लिए 15 दिन का सूतक पातक होता है, किसी के लिए महीने भर का सूतक पातक होता है। ठीक है, पर सामान्यतः भगवान ने कहा है कि मैंने सब वर्णों के लिए 12 दिन की व्यवस्था रखी है, 12 दिन में शुद्धि हो जाती है। अब आपके घर में बेटे का ब्याह है, बिटिया का ब्याह है, और पता चला ठीक 5 दिन पहले आपके परिवार में, आपके घर में किसी का बच्चा हो गया, तो आप अपने बेटे का ब्याह करोगे? हाँ ना बोलो, करोगे ना? अबे कार्ड तुमने छप दिया है, कार्ड तुमने बांट दिए हैं, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो ब्याह तो नहीं रोकोगे, शादी तो करोगे, ब्याह होगा। पर एक चीज ध्यान रखना, आप जितनी भी पूजा करेंगे ना मंडप में, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, उस ब्याह में एक भी देवता आकर के आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। अगर सूतक हो गया है तो। पर आपने अगर 12 दिन पहले नांदी श्राद्ध कर लिया है, तो गणेश जी आकर के आपके हाथ का जल स्वीकार करेंगे। तब चाहे उसी दिन सूतक क्यों ना हो, पहले दिन सूतक क्यों ना हो, भगवान विष्णु आकर के, इतनी बड़ी शक्ति है पितरों के पूजन में। थपलिया जी समझ रहे? बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पितरों का पूजन जब भी कीजिए बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। आजकल लोगों ने एक बहाना और पकड़ लिया, क्या? गया वाला। महाराज हम तो गया में करा, खेप क्या, हम तो वहां बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में कराए, अब हम तर्पण नहीं देंगे। किसने कहा? किसने कहा कि गया में श्राद्ध करने के बाद पितरों का तर्पण नहीं होता? अरे भैया, आपके घर में बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो भी पितरों का पूजन करना पड़ता है। और आप कहते पितरों का पूजन नहीं होता, गया में श्राद्ध कर दो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग गया में श्राद्ध करने नहीं जाते, लोग गया में पितरों का श्राद्ध करने नहीं, पितरों से पिंड छुड़ाने जाते। वो पिंड देने जाते नहीं जाते, राम जाने, लेकिन गया में जाके पितरों से पिंड छूट जाए। बताइए, साल में एक दिन आता है पितरों का,
जो पितरों के उत्सव होते हैं ना, वो साल में एक बार आते हैं। कौन से महीने? बोलिए। असूज के महीने में श्राद्ध पक्ष आता है। हाँ, तो उनमें एक दिन होता है जो आपके पितरों का होता है, जिसमें आप तिथि देते हैं। जिस पिता ने पूरा जीवन तुम्हारे लिए जिया साहब, तुम्हारे लिए जिस पिता ने अपना जीवन खपाया है, उस मरे हुए पिता के लिए तुम्हारे पास एक दिन नहीं होता। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। समय निकालिए पितरों के लिए, तर्पण करना चाहिए, बहुत विधान के साथ करना चाहिए। कारयेत विधिवत पितृदेवार्चनम तदा। नंद बाबा ने बहुत विधि पूर्वक, बहुत नियम के साथ पितरों का पूजन किया। और उसके बाद सारे ब्रजवासी आए नंदराय जी के द्वार पर, सब नाचे, सब गाने लगे। गोपियां सज धज करके आ रही हैं। गोप्या समृष्ट, गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, चित्रांबरः पथि शिखा च्युतमाल्यवर्ष। किनंदालयं सवलयं विजतिर्विरेज, व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। सुंदर मणि कुंडल कटक केयूर हार नूपुर ये सब मणिबंध आदि पहन करके गोपियां नंदराय जी के द्वार पर आ रही हैं। सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं और गा रहे हैं। सारे के सारे बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे हैं। ओ ब्रिज में आनंद भयो, क्या? ओ ब्रिज में आनंद भयो, आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल। और धीरे बोलो। ओ ब्रिज में आनंद भयो, हो आनंद उमंग भयो। कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। 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 आनंद उमंग भयो, कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। भाव से कर दो। हाथी दिन घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दिन घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिन घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। ओ कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो,
और पालकी दी। किसको क्या दिया? छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। 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 ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग 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 भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय। किसी को हाथी दिए, किसी को घोड़ा दिए और किसी को, बोलो भाई, पालकी। तो कौन को दे हाथी घोड़ा और कौन को दे पालकी? किसको हाथी दिए, किसको घोड़ा दिए, किसको पालकी दिए? तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको हाथी दे दिया, जो थोड़ा सा जवान थे उनको घोड़ा दे दिए, और जो बूढ़े बूढ़े बाबा थे उनको, बोलिए, पालकी दी। लड्डू पेड़ा लापसी, जय कन्हैया लाल की। लड्डू दिए, पेड़ा दिए और लापसी दी। छोटे छोटे बच्चों को लड्डू दिए, जवानों को पेड़ा दिए और बूढ़ों को लापसी दी। सब लोग बड़ा सुंदर दिव्य उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में, गोकुल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहां कंस ने सारी सभा बुलाई। योग माया ने कहा था तेरी मृत्यु निकट आई है, कहीं जन्म ली है, तो क्या किया जाए? तो कोई सम्यक उपाय मिला नहीं। तो इसकी बहन पूतना थी, उसने कहा भैया एक काम करते हैं, 1 महीने से छोटे जितने बच्चे हैं सबको मार देते हैं। हाँ, उपाय तो अच्छा है पर ये काम करेगा कौन? उतना बोली हम करेंगे। तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? उतना बोली आप चिंता मत कीजिए, अभी देखिए हम 10 मिनट में लौट के आ गए। पूतना गई, 10 मिनट बाद लौट कर के आई, कंस के सामने खड़ी हो गई तो कंस पूतना को पहचान ही नहीं पाया। इतना पाउडर पोत की आई चेहरे पे, पहले तो राक्षसी जैसे दिख रही, काली कल, जैसे वो फेशियल वेशियल करके आई ना, पता ही नहीं चला ये कौन है। कंस बोला अब काम हो रहा। पूतना चली, पूतना बाल घात, बच्चों को मारते मारते पूतना ब्रजमंडल में चली, गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में देखा नंदराय जी के घर में बड़े ढोल नगारा मजीरा बज रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा, लगा यही कुछ गड़बड़ है। सो सुंदर गोपी का रूप बना करके नंद भवन में प्रवेश किया। मैया यशोदा की गोदी में कन्हैया थे, जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम भाई, आइए बहिना, कहां से आई हैं? यहीं पास में ही गांव है हमारा, सुना आपके घर में लाला हुआ है तो हम भी चले आपके लाला को देखने। मैया को लगी होगी कोई भली मानुस,
तो मैया ने कन्हैया थमा दिया पूतना को, बहन आप लाला को देखो, हम बाहर देखते हैं, अतिथि अगर आए हैं तो उनका आतिथ्य करें। मैया चली गई बाहर। पूतना ने अब तक नेक घूंघट ओढ़ रखा था आंखों के सामने ब्रिज में। मैया जैसे बाहर गई, पूतना की गोदी में कन्हैया। धीरे से पूतना ने जैसे अपना घूंघट हटाया मुख से, सो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चराचर जगत के स्वामी ने नेत्र बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। क्यों आंखें बंद की भगवान ने? अनेकों भाव यहां पर दिए संतों ने। कोई कहता है इसलिए आंखें बंद की कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा है, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए अपने। उत्तम लोग देंगे भगवान, इसको पता है उन्हें। सूर्य चंद्रमा ने कहा हमारा लोग तो इसके लिए बंद है। कोई कहता है इसलिए आंखें बंद की कि भगवान ने विचार किया 24 अवतारों में हमारे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हुए, राम और बोलिए कृष्ण। पहला श्रेष्ठ अवतार हुआ राम रूप में, तो वहां सबसे पहले स्त्री को मारा था। किसको? बोलिए ताड़का को मारा था। और यहां दूसरा श्रेष्ठावतार हुआ है कृष्ण के रूप में, तो यहां भी सबसे पहले स्त्री ही आ गई। आंखें बंद कर दी, देखेंगे नहीं स्त्री है कि पुरुष है। अथवा भगवान ने विचार किया हम वृंदावन में आए माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री अभी देखी भी ना है, मौसी आ गई जहर पिलाने। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके मानो भगवान शंकर का ध्यान किया। बाबा आप आइए, आपको आदत है जहर पीने की। दूध अपन पी लेंगे, जहर जहर आप पी लेना। पूतना ने भगवान के मुख में स्तन दिया, भगवान दूध पीने लगे। हलाहल जहर लगा करके आई थी स्तनों पर। 5, 10, 15, 20 मिनट वे पूतना को लगा मरता ही होगा, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान बड़े आनंद के साथ में दुग्ध पान कर रहे हैं। धीरे धीरे दूध के साथ साथ भगवान जब पूतना के प्राणों को भी पीने लगे तो पूतना घबरा गई। हे छोड़, भगवान को बोली सामुंच, छोड़ रे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। पीड़ा होने लगी शरीर में इसके। निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मण की विवृत्य नेत्र चरणों भुजो मुह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। जोर से रोने लगी, ए छोड़ 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 छोड़। सो भगवान बोले पूतना हम जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है। ये तो बोल रहा है, बोले अभी तो बोले हैं, अब देखिए क्या करते हैं। सो पूतना एकाएक अपने वास्तविक रूप में परिणीत हो गई।
भगवान ने कहा पूतना, जितना समय तूने ये बाहर के स्वरूप को सुधारने में लगाया ना, उससे आधा समय अगर तू ये मन को सुधारने में लगाती ना, तो सच कहता हूं तेरे साथ इसी जन्म में रास आदि लीलाओं में मैं रमण करता। लेकिन खेद है, तुझे मरना पड़ेगा। तुझे मरना पड़ेगा। बाहर का स्वरूप नहीं, भगवान कहते हैं मन को सुधारना चाहिए। बाहर के स्वरूप की महत्ता केवल तब तक है जब तक आप किसी के व्यवहार में नहीं आ जाते। समझ गए? आप केवल दिखने के अच्छे हैं और आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ी देर अच्छे लग सकते हैं जब तक आप व्यवहार में नहीं आए किसी के। जैसे ही आप किसी के व्यवहार में आ जाएंगे ना, आप किसी के साथ व्यवहार करने लगेंगे और सामने वाले को जैसे पता चलेगा आपका व्यवहार तो अच्छा ही नहीं है, आपका स्वभाव तो अच्छा नहीं है, गाली देने वाले हैं, मन अच्छा नहीं है, तो आपकी सूरत अच्छी लगेगी क्या? वैसे बोलो, नहीं लगेगी। मन अच्छा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। पूतना उठी भगवान को लेकर के मथुरा की तरफ भागती। भगवान ने पूतना के प्राणों को पिया और पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बोलो गोविंद भगवान जय। पूतना जमीन पर गिरी। ब्रजवासियों को पता चली। नंद बाबा मथुरा गए थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया, ऐसे समय पे आपको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, जल्दी लौट जा, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो ब्रजवासियों को पता चली, पूतना का शरीर काटा और जैसे ही पूतना का शरीर जलाया ना, तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलने लगी। भगवान का स्पर्श जो हो गया, समझ रहे? 18 किलोमीटर लंबे चौड़े पूतना के शरीर को दग्ध करने के बाद ब्रजवासियों ने मैया यशोदा को फटकार लगाई, क्यों रे डोकरी? ऐसे कोई भी घर पर आ जाता है तो किसी की गोदी में भी लाला थमा देती है। वृद्धावस्था में घर पर लाला भयो है और वाक्य बात भी तो अकल ना। मैया यशोदा रोने लगी, बहन हमें क्या पता, हमें तो लगा कोई भली मानुस होगी तो हमने थमा दिया बाकी गोदी में। और उसके बाद सभी गोपियों ने कन्हैया को लिया, गौशाला में जाकर के गाय के पूंछ से भगवान की नजर उतारने लगी। गाय हो सकती है साहब जो भगवान की नजर भी उतारता है, गाय हो सकती है। मैया सावधान हो गई। अब तो भैया कोई आए तो जल्दी से कन्हैया को थमाएंगे नहीं किसी। अब देखो, यहां मैया हुई सावधान और वहां भगवान शंकर का मन हो गया कृष्ण को देखने के लिए। हम भी जाकर के गोकुल में कन्हैया को देख करके, गोविंद को देख करके। सो भोलेनाथ आए गोकुल में और गोकुल की गलियों में भगवान शंकर नाचने लगे। जब भगवान शंकर नाचने लगे तो पांव में घुंघरू बजने लगे, छम छम बाजे घुंघरिया। अब जैसे आंगन में पहुंचे, देखा यहां तो लंबी कतार लगी कन्हैया के दर्शन के लिए।
सोचा हम तो पार्वती को बिना बताए आए हैं, अगर यहाँ पंक्ति में खड़े हो गए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, और 2-3 दिन बाद घर जाएंगे तो पार्वती गुस्सा हो जाएगी, रोटी भी नहीं मिलेगी। तो क्या किया जाए? तो भगवान शंकर ने प्रखर भक्ति अपनाई। कौन सी भक्ति? बोलिए। प्रखर भक्ति। और प्रखर भक्ति है नाचना। क्या है? नाचना। देखिए, भजन में, कीर्तन में, भगवान की कथा में नाचना गलत बात नहीं। आपके नाचने का तरीका है, निर्भर करता है इस पर। नित्य करना भी एक भक्ति है साहब। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षम हसति क्वचित् कि विलज्य उद्गायति रौति नित्यति। विलज्य उद्गायति रौति नित्यति। हाँ, मद भक्ति युक्तेन भुवनम पुनः। भक्ति के लक्षण क्या है बताएं? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कथा सुनते सुनते, कथा कहते कहते आपकी वाणी गदगद हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त मन द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भीक्षणम, कभी कथा सुनते सुनते, कथा कहते कहते आप रोने लग जाओ, और कभी सुनते सुनते, कभी कथा बांसते बांसते आप हंसने लग जाओ। और विलज्जा उद्गायति रौति नित्यति, कभी लज्जा को त्याग करके आप नाचने लग जाओ। तो समझिए अंदर भक्ति बैठी है। नाचना गलत बात नहीं है, पर विलज्जा उद्गायति, लज्जा को छोड़ के गाने लगो आप एकाएक, लज्जा को त्याग करके आप नाचने लगो एकाएक। भक्ति का लक्षण क्या पता है? भजन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, और आप उठ करके कब नाचने लगे, जिस दिन आपको ये पता ना चले, उस दिन समझिएगा आप कीर्तन में नृत्य किए हैं। समझे? और नहीं तो पकड़ पकड़ के नचा रहा है, तू भी नाच। ये गलत बात है, ध्यान रखना आज के बाद। कभी भी भजन में, भगवान की कथा में किसी को हाथ पकड़ के नचाना नहीं, अपराध होता है। कोई बेटे की शादी थोड़ी है जो जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के नचाओ, नहीं। जो नाचेगा वो भक्ति से नाचेगा। उसे तो ये पता भी नहीं चलेगा हम कब नाचने लगे साहब। भगवान शंकर ने प्रखर भक्ति अपनाई, नाचने लगे, और जब नाचने लगे ना तो लाइन के सबसे आगे पहुंच गए। अब ऐसे सीधे आगे जाते तो एक सारे रोकते, एक कहां जा रहा जोगी। लेकिन जब नाचते नाचते पहुंचे तो किसी ने रोका भी नहीं, सबसे आगे पहुंच गए। किसी गोपी ने जाकर के बताया मैया यशोदा को, मां हाँ, द्वार पर कोई जोगी आया है। मैया को लगा होगा कोई मांगने वाला। तो ऐसे सोने के थाल में हीरे मोती भर करके लेकर के आई। लो बाबा भिक्षा और लौट जाओ। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, लाल के दरस करा दे मैया, मैं दर्शन को आयो। कि ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, हे मैया हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा
सोना चांदी आभूषण ये सब नहीं चाहिए, तो मैं दर्शन को आए। हम तो मैया आपके लाला को देखने आए हैं। मैया टुकुर टुकुर भोलेनाथ को देखने लगे। है बाबा, क्या नाम है आपका? शंकरानंद नाम है हमारा। कहां से आए हैं आप? हम काशी से आए हैं मैया। कभी शकल देखी अपनी आईने में आपने? क्यों? अरे हमारा लाला इतना छोटा, तुम्हें देखेगा ना तो घबरा जाएगा। ये गले में सांप लटका रखे आपने, पूरे शरीर पर भस्म रंगा रखी है आपने, और कहते हैं लाला देखेंगे। चले आए भंडारा खाने। भोलेनाथ मन ही मन बोले, मैया सच कहें, अगर तेरे लाला ने हमें देख लिया तो जीवन में कभी उसको नजर नहीं लगेगी, और अगर नहीं देखा तो नजर लग सकती। मन ही मन बोले, हाँ मैया हम तो ऐसे ही हैं दिखने के, पर सच कहें मैया, आए तो तुम्हारे लाला को देखने ही। अब जब आए हैं तो बिना लाला देखे जाएंगे तो नहीं। मैया बोली जिद कर रहा है बाबा तो। नहीं जिद नहीं मैया, आग्रह कर रहे हैं आपसे। मैया बोली हम तो दर्शन नहीं कराएंगे, ये बात समझ लीजिए। भोलेनाथ बोले हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली हम दर्शन नहीं कराएंगे। हम भोलेनाथ बैठ गए चौक पे, अपना डमरू रख दिया, त्रिशूल अपना गाड़ दिया। ठीक है मैया, मत कराओ दर्शन। जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक ये चौक से उठेंगे नहीं, उसके लिए चाहे 10 वर्ष लग जाए। मैया बोली बड़ा जिद्दी बाबा है? तू बैठा रहे बाबा, मैं ये चौक के चारों तरफ दीवार चुनवा दूंगी और बाहर से दरवाजा लगा दूंगी, कुंडी मार के ताला लगा लूंगी, और तो दर्शन ना कराऊंगी लाला। मैया चली गई अंदर। भोलेनाथ आधा 1 घंटा बैठे रहे, फिर विचार किया। लगता है वात्सल्य में आकर के मैया ये सब कह रही है, दर्शन नहीं कराएगी शायद। वो घबराई हुई भी है ना, कुछ दिन पहले पूतना भी आई थी तो डरती तो है ना मां। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, और जोर से बोलो। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब देखिए ये बच्चा इतनी ध्यान से कथा सुन रहा है, और भगवान की कृपा भई तो आगे जाके बहुत अच्छा संस्कारी बनेगा। जब बच्चे बैठते कहाँ कथाओं में, अरे यहाँ तो बहुत बैठे हैं पता। अच्छी बात है, बच्चों को बैठना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भोलेनाथ को लगा वात्सल्य में आकर के मैया मनाही कर रही है, सो मुझे लौट जाना चाहिए। तो अपना त्रिशूल डमरू उठाया, लौटने लगे। जैसे ही चौक से नीचे उतरते अंदर ठाकुर जी को पता चल गई भोलेनाथ आए थे, बिना दर्शन दिए, बिना दर्शन किए जा रहे। सो भगवान कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया अंदर। कोई गोपी मैया यशोदा के पास आई, मैया, हे मैया, हाँ बड़ी देर से लाला रो रहा है, वाको जाके भूख लगी है, दूध दे। मैया यशोदा गई, कन्हैया को दुग्ध पान कराया, दूध पिलाने लगी, पर कन्हैया दूध ही नहीं पी रहे।
चुप कराने का प्रयास किया, कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे। बड़ी घबराई मैया, हे भगवान क्या हो गया। सारी ब्रजबालाएं, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, सब अपना अपना तंत्र मंत्र फूकने लगी, पर कन्हैया चुप ही नहीं। जितना चुप कराते उतनी जोर से रोता है। एक गोपी बोली, मैया लगता है तेरे लाला को नजर लगी है किसी की, कोई आया था क्या। मैया बोली, आया तो कोई नहीं था, हाँ एक जोगी जरूर आया था, पर वाने तो लाला को देखा ही ना, वो बाहर ही बैठा है। गोपी बोली, वो बैठा नहीं है, वो जा रहा है, जब मैं आ रही थी। मैया बोली, उसको रोक, उसी ने कोई टोना टटमोना कर दिया, टोना टटमोना करके चला गया। भोलेनाथ ऐसे ड्योटी से उतर रहे थे गोकुल में, नंदराय जी के 85 चौक के भवन से। मन में विचार कर रहे थे, मैंने तो सुना है सच्चे मन से जो भगवान के द्वार पर आता है वो कभी खाली हाथ लौटता है, लेकिन हम तो खाली हाथ जा रहे। बस इतना सोच ही रहे थे, इतने में पीछे से गोपी ने आवाज लगाई, ए जोगी बाबा, अरे बाबा तुम्हें ही पुकार रहे हैं। भोलेनाथ ने मुड़ के देखा तो वो दौड़ती हुई गोपी जो भगवान शंकर की ओर आ रही थी, उसमें गोपी नहीं, उसमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। ऐसा लगा कृष्ण मेरी तरफ दौड़ते हुए आकर के मुझे रोकना चाह रहे हैं। प्रणाम गोपी। अरे जोगी बाबा, आप हमको काहे प्रणाम कर, हम ग्वारिया। बस हम तो ये पूछ रहे थे आपसे कि आपको कोई नजर उजर उतारनी आती है क्या। काहे, किसको लग गई नजर। अरे वो हमारे लाला को नजर लगी, बड़ी देर से रो रहा है, चुप करा रहे हैं, चुप ही नहीं होता, दूध ही नहीं पी रहा। जैसे ही कहा सो भगवान शंकर ठाका मार के हंसे। यही तो काम करते हैं गोपियों, किसी को नजर लगाते हैं और किसी की नजर उतारते हैं। चलिए ना बाबा। और भगवान शंकर को लेकर के आंगन में पहुंची गोपी, मैया यशोदा आई। बाबा, हे जोगी बाबा। हाँ मैया, लाला को नजर लगी है, बड़ी देर से रो रहा है, कुछ मंत्र फूको ना। भोलेनाथ बोले, मंत्र तो मुझे बहुत अच्छा आता है, पर उसके लिए वो होना चाहिए सामने जिसको नजर लगी हो। मतलब लाला। तू ना बाबा बड़ा चालाक है। अब मैया नजर उतरवानी कि नहीं, नहीं तो हम जा, नहीं नहीं बाबा रुकिए। अंदर गई मैया। बच्चा जब रोए ना सहाय, बेटा जब रोए, बेटे के जीवन में जब दुख आए, कष्ट आए, तो सच मानिए दुनिया में केवल एक शक्ति होती है जो दिल से चाहती है कि मेरे प्राण निकल जाएं पर मेरे बेटे को आंच ना आए, और वो होती है माँ। इसीलिए भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी जो देवता है वो होती है, बोलो, माँ। मातृदेवो भव, सबसे बड़ी देवता होती है माँ। समझ गए, सबसे बड़ी। कन्हैया रो रहे थे, अब तक कह रही थी दर्शन नहीं कराएंगे, लेकिन जब कन्हैया रो रहे थे तो उठा करके द्वार पर आ गई कि मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए
अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप के दरस किए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैया यशोदा द्वार पर आई, भगवान शंकर ने कन्हैया को देखा, ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने भगवान शंकर को देखा तो चुप हो गए भगवान, रोना बंद। मैया बोली बाबा चमत्कारी तो है, या को देखते ही लाला चुप है। पीछा छूटा, तुरंत पांव मोड़ के अंदर जाने लगी, लाला चुप हो गया, नजर उतर गई देखी। तो जैसे अंदर जाने लगी कन्हैया फिर से रोने लगे। मैया पीछे मुड़ी, ए बाबा, हाँ ये तो फिर से रोने लगा। बाबा बोले अभी नजर उतारी कहां इसकी, इधर ले गया इसको, इधर ले गया। मरता क्या न करता। मैया यशोदा लेकर के आई कन्हैया को, बाबा मंत्र फूकिए। अब ई भी चुप ना हो रहे, ई भी रो रहे हैं। बोले नाथ बोले ऐसे नहीं, ये अपना लाला मेरी गोदी में देना पड़ेगा तुझे, तब हम मंत्र फूंकेंगे। ऐसे 2-4 बार घुमा घुमा के फिर ऐसा करके तब मंत्र नजर उतरेगी। मैया ने कन्हैया को थमाया भोलेनाथ की गोदी में। बस आंखें बंद हो गई। वो धन मिला है आज भगवान शंकर को साथ, जो धन हर किसी को नहीं मिल सकता। आज वो वैभव मिला है भगवान भोलेनाथ को, तो शांति विश्राम तो मिलेगा ना साथ। नाध्यापि विश्राम्यति, आदमी को उसकी मन चाहिए वस्तु मिल जाए तो बढ़िया नींद आती कि नहीं आती, बोलो सच है? शांति मिलती कि नहीं मिलती? और जब शांति मिलती है तो आदमी विश्राम में चला जाता है। भगवान शंकर विश्राम में चले गए, आंखें बंद हो गई। 10-15-20 मिनट पहले तो मैया को लगा बाबा मंत्र फूक रहे होंगे, नजर उतार रहे होंगे, लेकिन कहते हैं जैसे ही कन्हैया नागों को पकड़ने लगे भगवान शंकर के गले में, सुमैया घबराई। बाबा जी, हे बाबा जी, अब बाबा जी होश में हो तब तो सुने ना। तो मैया ने ऐसे बाजू पकड़ी भगवान शंकर, ए जोगी बाबा। भोलेनाथ की आंखें खुली तो सामने देखा मैया यशोदा की अश्रुधारा बह रही, ऐसे कांप रही थी। भोलेनाथ बोले क्या हुआ मैया? अरे क्या हुआ मैया? वो तेरे गले में इतने बड़े बड़े सांप, मेरा छोटा लाला बाकी मुंडी पकड़ रहा, काट लेगा मेरे लाला को। नजर उतर गई हो तो ठीक, नहीं तो मेरा लाला मुझे लौटा दीजिए महाराज, मुझे नजर नहीं उतरवानी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए लाला लौटाया और मैया को कहा, मैया सुन, ये जो मेरे गले में नाग है ना सब पालतू हैं, तेरा ये बेटा आगे जाके बड़े बड़े कालिया नागों को नथेगा। मैया बोली बड़ा मक्खन लगा रहा है तू, मेरा बेटा दे मुझे। भोलेनाथ ने कन्हैया लौटाया और भगवान शंकर ने मां यशोदा को प्रणाम किया कि श्रुति में परे स्मृति में परे भारत में परे भजन तो भव भीता, किया हम यशोदा वंदे यस्यालिंदे परमानंद। मैया
कोई श्रुति को वंदन करता है, कोई स्मृति को वंदन करता है, कोई वेदों को वंदन करता है, कोई भगवान को वंदन करता है। मैं तुझे वंदन करता हूं मां, जिसकी देहली पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा बेटा बन करके आया है। प्रेम से बोलो। और सुखदेव जी कहते हैं राजा, यहां भोलेनाथ लौटने लगे, मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के अंदर जाने लगी, तो ऐसे कन्हैया आंखें मटकाने लगे मैया को देखते। आज भगवान अभी 8 दिन के हैं, समझ रहे? छठे दिन तो पूतना आ गई थी, छठी के दिन छठी का दूध पिलाने, तभी कहते हैं छठी का दूध याद दिला दिया। आज 8 दिन के, और 8 दिन का कन्हैया आंखें ऐसे करने। मैया ने देखा बाबा ने मंत्र तो चमत्कारी मारा है, देखे आंखें मटकाने लगा 8 दिन का छोरा। पीछे मुड़ के देखा भगवान शंकर लौट रहे थे, तो मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बाबा, हे बाबा जी। हाँ मैया, वो नाम क्या बताया था आपने? शंकरानंद, शंकरानंद। सुनो ना बाबा, यहीं आपको 100-200 गज जमीन दे देते हैं दान में। क्यों? यहीं एक कुटिया बना लेते हैं आपके लिए। क्यों मैया? वो कभी हमारे लाला को नजर लगेगी ना, तो आपके पास ले आए करेंगे इसे नजर उतारने के लिए। कि रह रे योगी नंद भवन में, नित नित वासो कीज, जब जब मेरो लाल रोएगो, तब तब दर्शन दीजे। रह रे योगी नंद भवन में, नित नित वासो कीजे। कभी लाला को नजर लगेगी तो आपके पास लेकर के आए करेंगे। भोलेनाथ ने कहा मैया, ऐसा मंत्र फूका है तेरे बेटे के ऊपर, आज के बाद इसको कभी नजर नहीं लगेगी। हाँ, आज के बाद इसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा कोई शक्ति। जिसको परेशान करेगा ये करेगा। हाँ, बार बार वंदन करके भगवान शंकर लौटे। उसके बाद कंस ने एक राक्षस और भेजा सकटासुर के रूप में। वो बैलगाड़ी पर ऐसे बैठ गया, घर कन्हैया पालने में सो रहे थे, बाल बाल चारों तरफ खड़े लाला को देख रहे। अब ये राक्षस आके बैलगाड़ी के ऊपर बैठा, जैसे मौका मिले तो दबोच ले। भगवान ने देखा, मामा ने गाड़ी भेजी, गाड़ी उड़न खटोला बैलगाड़ी। सो ये घात लगाए बैठा, भगवान पर प्रहार करता। उससे पहले भगवान ने पांव लंबा किया, एक लात मारी बैलगाड़ी पर, बैलगाड़ी हवा में उड़ी और थोड़ी देर हवा में चक्कर लगाते लगाते वो मथुरा में गिर गया सीधे राक्षस था। बैलगाड़ी गिरी, धड़ा। मैया ने बाहर आवाज सुनी, ये भगवान का है। दौड़ी दौड़ी आई, देखा लाला पालना में ही सो रहा, पर वहां के पास में जो बैलगाड़ी छाया के लिए खड़ी थी वह दूर पड़ी। मैया बोली, अरे राम राम, ये कैसे है? बाल बाल खड़े थे। मैया सुना, ई तेरा लाला या ने टांग ऐसी लंबी करी, लात मारी, गाड़ी पे हवा में उड़ा। मैया बोली, दारी के कैसी बात करते, सब बाबरे है।
मैया सच कह रहे हैं, तेरे लाला ने लात मारी या गाड़ी में? मैया ने कान मरोड़े सबके, इस तरह से उल्टी बात करते, छोटा लाला कैसे लात मार दे? ग्वाल बाल एक दूसरे को देखने लगे, भैया यही तो विडंबना है। हम सच बोलते हैं पर हमारी बात कोई मानता ही नहीं। हाँ, बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं पता है? कहीं सभा हो रही है और कोई बच्चा आके बैठ गया ना तो धक्का, भाग यहाँ से। बच्चों का क्या काम है? वो कुछ कहना जा रहा है, कहना चाह रहा है, नहीं सुने। तू क्या जानता नहीं? पर सच मानिए, वो जो बोल रहा है ना, बहुत सच्ची बात बोल रहा है, और उसकी कोई सच बात को सुनने के लिए आज राजी कहां साहब लोग? ग्वाल बाल बोले, हम सच बोल रहे हैं पर मैया मान ही ना रही है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, यही तो विडंबना है साहब। ईवी मर गया, हंस बड़ा घबराया, द्वी भेज दिए, द्वी की द्वी वहीं के हो गए। तृणावर्त को बुला इधर जी, वो तूफान बन के जाना, नहीं तो लात मारता है कस के वो। अब हवा को कौन क्या लात मारे? हवा बन के जाना, ना घूसा पड़े ना लात। अब ये आया बवंडर के रूप में। बवंडर आता है ना चक्रवात, ओ मथुरा से बवंडर आया है। वो कुर्सियां, घर, मकान, चद्दर फद्दर, टिन वुन सब उड़ा के। भगवान ने देख लिया, मैया यशोदा की गोदी में कन्हैया बैठे थे, घबरा गए। अगर अब मैया यशोदा की गोदी में से उठा लिया उसने हमको मैया के साथ, तो गड़बड़ है जाएगी। सो भगवान दूध पी रहे थे, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, शरीर बढ़ाया। अब जैसे भगवान भारी लगने लगे, मैया को लगा इसने दूध ज्यादा पी लिया, सो उठा के पालने में रख दिया। भगवान ने सोने का अभिनय किया, निंद्रा आ गई। मैया चली गई अंदर, चदरिया उदरिया उड़ के। इतने में तृणावर्त श्रीमान जी पहुंच गए। भगवान कृष्ण को उड़ा करके ले गए ऊपर हवा में, आसमान में पकड़ लिया चमके। थोड़ी देर तो भगवान ने बढ़िया मजे लिए झूले के, जल्दी से नहीं करेंगे। अब ऐसे आनंद तो कभी कभी आता है साहब हवाई झूलों का। हवाई जहाज की यात्रा फ्री में हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बिना टिकट यात्रा। भगवान ने गोकुल की सारी गलियों में देख लिया कौन सी गली में किसका घर है। अब वैसे अगर जमीनी भ्रमण करते साथ तो महीनों लग जाते, ऊपर हवा यात्रा करते करते बस 2 ही पल में सारे गोकुल का दर्शन कर लिया। प्रवेश करता तृणावर्त जैसे ही मथुरा में, भगवान कृष्ण ने वजन बढ़ाया। अब इतना भारी वजन हो गया भगवान का। तृणावर्त ऐसा राक्षस, वो आगे उसका मुंह, सोचने लगा मैं गलती से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना भारी कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही तो दानवी दृष्टि है। सारी दुनिया पत्थरों में भगवान के दर्शन करती है साहब, सारी दुनिया पत्थरों में भगवान का दर्शन करती है, और ये राक्षस भगवान में पत्थर देख रहा है। यही तो राक्षस बुद्धि है। लोग तो मंदिरों में जाते हैं, पाषाण की मूर्तियां खड़ी होती, राम कृष्ण सब देवताओं की, तो उनमें भगवान देखते हैं, और ये भगवान में पत्थर देख रहा है। सो भगवान ने और वजन बढ़ाया, नहीं सह पाया, छोड़ने का प्रयास किया। भगवान बोले तू छोड़, वहां तक तो ठीक है, पर हम तुझे छोड़े वो होने नहीं देंगे। भाई हमारे तो आदत है, हम जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको फिर चिपक जाते हैं। हाँ, वो चाहे मित्रता हो, चाहे शत्रुता हो, वो चाहे भक्ति हो, वो चाहे ज्ञान हो, वो चाहे विराग हो। हाँ, अब ऐसा पकड़ लिया तृणावर्त को। अब ये उड़ना चाहे तो उड़ नहीं पाए। भगवान ने और वजन बढ़ाया, सो ये गिरने लगा। अब ये गिरने लगा।
अब घबराया, वायु वेग से ऊपर से गिरा, दैत्य रूप में परिणित हुआ। जैसे ही पृथ्वी के नजदीक पहुंचते भगवान ने दैत्य पलटी मारी, तृणावर्त नीचे, और भगवान इतना भारी वजन जब गिरा इसके ऊपर ना, धड़ाम, तो इसकी चटनी बन गई, पिस गया। कंस ने वायरलेस लगाए, भैया कहां गया वो? बोले क्रैश हो गया। क्रैश होते जा, क्रैश हो गया। दस दिन का था कन्हैया। छठे दिन पूतना, 8वें दिन सकटासुर, 10वें दिन तृणावर्त। आज 11 दिन के हो गए। आज तो सुतग्यारी है इनकी। आज होना है नामांकरण। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया, वो जाओ ना गुरु जी, हमारे लाला हैं, आप तो जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। उनके पुरोहित वहां हैं नहीं, तो आपको मौका मिल जाएगा हमारे बच्चों का नामांकन करने का। गर्गाचार्य जी गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, मार्ग से जाते हुए, प्रणाम गुरुदेव, प्रसन्न रहो। नंद राय जी लाला भयो है आपके घर में, सुना, बधाई है आपको, धन्यवाद गुरुदेव। कहाँ आए थे आप? वो किसी का नामांकन था, बस वहीं आए थे। नंद बाबा को याद आया, अरे आज तो अपने लालाओं का भी नामांकन। गुरु जी बैठ। क्यों? वो हमारे पुरोहित यहाँ है नहीं, आज हमारे बच्चों का नामांकन भी है। गुरुजी ने कहा है कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिले तो नामांकन करवा लीजिएगा। आपसे सुयोग्य सुपात्र आचार्य ब्राह्मण कौन मिल सकता है? आप आचार्य हैं, वो भी गर्गाचार्य। सो सुखदेव जी कहते हैं, राजा गर्गाचार्य जी ने पहली बार में तो मना कर दिया कि यदुना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्व। सारी दुनिया जानती है नंदराय जी हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। अगर हमने आपके बच्चे का नाम, आपके बच्चों का नामांकन किया ना, तो मन्यते देवकी सुतम, लोग समझेंगे तुम्हारे बेटा देवकी के बेटा है। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे बेटा देवकी के बेटा ही कैसे हो सकता है? हाँ, रोहिणी का बेटा बलराम, उसको तो मान सकते हैं, वसुदेव का बेटा होगा, लेकिन हमारा लाला तो हमारा है ना गुरुजी। और वैसे भी आपने ये बात कही थी, तो बात कहें आपसे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, बस गौशाला में बैठकर के नामांकन संपन्न कर दीजिए आप। हाँ, ये हो सकता है। अब गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे, पंचांग पूजन आदि संपन्न हुआ, देवी बच्चों को लेकर के। मैया यशोदा ने रोहिणी को कहा, रोहिणी हमने सुना है गुरुजी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, थोड़ा परीक्षा लें गुरुजी की। रोहिणी बोली, दीदी आप तो जानते हैं ना, किसी गुरु ब्राह्मण संत महात्मा की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, अपराध है। नहीं नहीं नहीं, परीक्षा थोड़ी, हमें पूर्ण विश्वास है इसलिए कह रहे हैं आपसे। तुम्हें पता नहीं है ना इसलिए कह रहे हैं, इसमें परीक्षा थोड़ी लो, हमें विश्वास है इसलिए कह रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो क्या करें? वो बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं। तो रोहिणी का बेटा ले लिया मैया यशोदा ने बलराम जी को, और कन्हैया को ले लिया, बोलो ना भाई, रोहिणी ने। अंदर गए, पूजन संपन्न हुआ, नामकरण हुआ। मैया यशोदा ने कहा, गुरुजी मैं घर की बड़ी बहू हूं, आप जानते हैं, इसलिए मेरी गोदी में जो लाला है पहले इसका नाम धरो। गर्गाचार्य जी कन्हैया को देखने लगे। मैया बोली, नहीं नहीं, वहां नहीं देखो,
मैं बड़ी हूं घर की, इसलिए पहले ये मेरे वाले लाला का नाम है। गर्गाचार्य जी मैया को देखते ही बोले, मैया इसी का नाम धरने हैं, सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदान गुणा आख्यास्यते राम बालाधिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये तेरा लाला नहीं है। किसका लाला है? किसका बेटा है? रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का बेटा है। जैसे सुना मैया यशोदा ने रोहिणी को देखा, रोहिणी देखा तुमने? मैंने कहा था ना गुरुजी पक्के ज्योतिषी हैं। तुरंत सोने की मुद्रिका पहनी थी, उतार करके गुरुजी के चरणों में रख दी, मेरी तरफ से आपको गुरुजी। सूतक में प्रविष्ट हो रहे हैं आप, इसलिए अधिकार है आपका। मुद्रिका रखिए। क्या नाम होगा गुरुजी इसका? रमयन सुहृदान गुण। भैया ये जो तेरा बेटा है ना, ये अपने गुणों के कारण सबके हृदय में वास करेगा। बहुत गुणी होगा, बहुत अधिक नहीं बोलेगा, पर बिना बोले ही लोगों को अपनी बात समझा देगा। बहुत नहीं सुनेगा किसी की, पर बिना सुने ही दूसरी की भावनाओं को समझ जाएगा। ये रमण करेगा लोगों के दिलों में, राज करेगा लोगों के दिलों में, इसलिए इसका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? बोलो राम। और बलाधिक्यात् बलम विदु, बहुत अधिक बलशाली होगा मैया, ये बहुत अधिक बलशाली होगा, इसलिए इसका पूरा नाम क्या होगा? बल राम होगा। संसार में किसी देवता का शस्त्र है धनुष बाण, किसी का है त्रिशूल, किसी का है गदा, किसी का है चक्र, किसी का है शूल, किसी का है वज्र। लेकिन ये जो तेरा बेटा, इसका अस्त्र शस्त्र सब कुछ हल होगा, इसलिए इसका एक नाम, हाँ क्या होगा? बोलो हलधर भगवान की जय। आपने बलराम जी को देखा ना टीवी में, तो क्या लेके घूमते हैं वो? हैं? हल। हल समझते हैं? हल लगाते हैं, इसलिए इसका एक नाम हलधर होगा। ये हमारा बालक है ना शशिकांत बड़ोनी, जो तबला बजा रहा है, तो इन्होंने एक दिन हमसे पूछा, गुरुजी हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हमने कहा पूछो। बोले आपको उसके बदले में हमको पारितोषिक देना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, नहीं बताए तो। हमने कहा तो पहला चेला है भाई जो गुरु से ही दक्षिणा ले रहा। आए शशिकांत जी, देख लो हमें भी। तो हमने कहा ठीक है, दक्षिणा क्या होगी आपकी? हमने कहा बाद में कहीं कोई हमारी दुकान प्लॉट मांग ले। हाँ कहने के बाद क्या भरोसा किसी का। तो उसने कहा गुरुजी दक्षिणा हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस आप जहां भी कथा करो मेरी कथा आप जरूर सुनाना। तो तब से अक्सर सुनाते हैं ये कथा को, नहीं तो ये नाराज हो जाता है। तो इसने हमको एक दिन बहुत अच्छी बात पूछी, गुरुजी ये बताइए कि हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ क्यों है और हरिद्वार ऋषिकेश से नीचे प्लेन क्यों है? तो हमने जो भी बातें थी, दो चार बातें वो रखी इसके सामने।
तो उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। तो हमने कैसा है तुम बताओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी सुनो, बलराम जी जब ऋषिकेश से ऊपर गए, हरिद्वार से ऊपर, तो वहां बलराम जी ने हल लगाया। अब वहां से हल लगाते लगाते ऋषिकेश हरिद्वार जैसे पहुंचे तो रात हो गई। तो रात को हल कैसे लगाना था? तो ऋषिकेश हरिद्वार से नीचे उन्होंने जोल लगाया, जोल। हमने कहा भाई बात में दम तो है, प्रमाणिकता नहीं, किसी पुराण में लिखा ऐसा नहीं है, ये इसका खुरापाती दिमाग है, बस इतना कह सकते। तो अच्छी लगी हमें बात, तो अक्सर सुनाते हैं। तो बलराम जी का एक नाम है हलधर। अब बारी आई भगवान कृष्ण की, अब नाम रखना है कृष्ण का। कहते हैं बाबा जी की समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, सांस बंद हो गई। मैया भी घबराई, रोहिणी भी घबराई। आधा घंटे तक बाबा जी सांस नहीं ले रहे, ऐसे आंखें खुली हैं, पुतली स्थिर हो गई। इसका मतलब क्या होता है? अगर सांस बंद हो जाए, पुतली स्थिर हो जाए, आदमी आंखें पलके ना झपकाए, हिले डुले नहीं, तो इसका मतलब सीताराम होता है कि नहीं? तो माँ यशोदा ने रोहिणी को देखा, रोहिणी, हाँ दीदी, अरे जरा देखिए बाबा जी को, क्या हुआ? नाक के सामने से हाथ ले गई रोहिणी, दीदी, हाँ। बाबा जी सीताराम हो गए। मैया बड़ी घबराई। हे बाबा, आपको पधारने के लिए अपना ही गौशाला मिला था क्या? ऐसा झकझोरा, और जैसे झकझोरा तो आंखें खुल गई गर्गाचार्य जी। मैया की सांस पे सांस आई। गुरुजी आप राजी खुशी तो हैं? क्यों मैया? अरे वो आपकी सांस उस बंद हो गई सब, ये आंखें ऐसे मिर्गी वर्गी तो नहीं आती आपको? अब गर्गाचार्य जी एकाएक बोलने लगे, वो मैया क्या करें, ये तेरा बेटा है ना, भगवान जैसे कहते भगवान ने आंखें दिखा दी। बाबा पोल मत खोल देना यहाँ, कृपा। सो गर्गाचार्य जी बात पर, अरे मैया ये तो तेरा लाला है ना, मैं इसका नाम सोच रहा था। क्या कर रहा था? नाम सोच रहा था। मैया ने कही, बाबा नाम सोच लिया हो तो ठीक, नहीं तो दोबारा नाम मत सोचिए। पता चल रहा है आप नाम सोचते रह गए और लोग आपको बांध बूंद के फूक फाक के आ गए। क्योंकि भैया इतना समय कहाँ लोगों के पास, सबको जल्दी में है, हर कोई जल्दी में है कि नहीं? मैं कहा था आपसे, पैदा होने की बोलो जल्दी, बच्चे को समय से पैदा भी नहीं होने देते, वो काट कूट के बेचारे को बाहर। बड़े होने की बोलो हॉर्लिक्स पिलाओ, बॉर्नवीटा पिलाओ, बड़ा हो जा, बड़ा चंदा पे पहुंचा दे उसको। पढ़ाने लिखाने की है? ये सच बताएं, हम बच्चों को ना ज्ञानी बना रहे हैं, हम बच्चों को ना बड़ा बना रहे हैं। सच तो यह है साहब, हम बच्चों का बचपन छीन रहे हैं, हम उनका बचपन छीन रहे हैं। कहाँ जी पाएगा वो बचपन? बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं, तुरंत उसको विद्यालय भेज दिया, स्कूल भेज देते, कंधे पर झोला। सुबह सुबह वो 5-6 बजे बताओ
खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, स्कूल नहीं जाना क्या? जैसा तैसे बेचारे को पानी पुनी फेंक के बताओ। कोई तुम्हारे मुंह पे पानी फेंक के उठाए ना तो तुम डंडा मारो, पर बेचारा क्या करे, बच्चा है। पानी वानी फेंक के जबरदस्ती उठा के वॉश बेसिन मुंह माँ धुल के उसका कपड़े उपड़े डाल के झोला डाल दिया जाए स्कूल। अब जैसे तैसे रुआसा मुंह करके बेचारा स्कूल गया, 2-4 घंटे वहां रहा जो भी। अब वहां से आया स्कूल लग से, अम्मा थक लग, रोटी खा जल्दी, अम्मा रोटी धर दी माँ ने संग, जल्दी खा रोटी, नींद आ रही है अम्मा। खा रहा है कि नहीं? अम्मा नींद आ रही, करूं तेरी मैडम को फोन? ये बेचारा कांपने लगता। तू भद्रकाली कम थी क्या जो मैडम बीच में आ गई? तो बेचारा ना कुपोषण का शिकार हो जाता है। तब कहते हैं बच्चा जब 8-10 साल का होता है, साहब इसको तो लगता ही नहीं कुछ, खाता भी नहीं, खाएगा कैसे? तो तू उसको आखिर जो खिला रही है पकड़ पकड़ के। जीने दो बच्चों को। भारत सरकार भी कहती है 5 साल से पहले बच्चे को विद्यालय मत भेजो। नहीं बन जाएगा डॉक्टर 1-8 साल में, नहीं बन जाएगा इंजीनियर 1-8 साल। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहां गर्गाचार्य जी को कहा गुरु जी हो गया हो तो ठीक, नहीं तो दोबारा मत सोचना, क्योंकि दुनिया जल्दी में है। पैदा होने की जल्दी, बड़ा होने की जल्दी, पढ़ने की जल्दी, नौकरी लगने की जल्दी, और सबसे बड़ी बात मरने की भी कुछ लोगों को। गांव में होते हैं ना 2-4 लोग, कोई बूढ़ा बीमार है तो वो आ जाएंगे शाम को, क्या है भाई? हाँ, अरे इधर सुन। 2-4 लोग खड़े रहते हैं ना, तो अपने को स्थापित करने के लिए बेटे को बुलाता, ये इधर, हाँ वो तूने वो बना लिया, वो नाक मुख में। बगल वाला पूछता मर गया क्या? नहीं अभी नहीं। अरे मरने तो दो, आराम से, मतलब चैन से मरने में। वो चंबा में एक मैया मर गई, उसको बेचारी को बांध बूंद के ऋषिकेश ले आए। सुनी तुमने कथा वो? है मतलब तुम्हारा पशु लोग थोड़ा दूर है, हम ढालवाला में रहते हैं इसलिए हम नहीं सुनते। तो कोई चंबा की अम्मा थी, वो मर गई थी, तो उसको बांध के गाड़ी के ऊपर धर के पूर्णानंद घाट ले आए। अब वो लकड़ी उकड़ी सब लेकर के चिता भी बना ली। उसके बाद वो मैया को डुबकी लगवाई गंगा जी में, मरे लगाते हैं। और जैसे ही वो अर्थी को खोल रहे थे तो अम्मा को खुजली हो गई। वो चंबा से गाड़ी के ऊपर हवा खाती हुई आई। अब यहाँ जैसे हिलने लगी तो लोग भागे। कुछ तो इसलिए भागे कि केस होगा, जिंदे आदमी को जला रहे, इधर उधर से लोगों ने देखा। और कुछ इसलिए भागे कि अम्मा जिंदी भूत बन गई। अब वाके बाद वो मैया को उठा करके सरकारी अस्पताल में लेकर गया। फिर 8-10 दिन तक वो अम्मा जिंदी रही। और उसके बाद जब मरी ना, तो हॉस्पिटल में 15-20 लोग खड़े थे, तो 10 लोग गाड़ी में बैठ गए और 10 लोग वहीं खड़े हो गए। तो जो लोग गाड़ी में बैठे उन्होंने पूछा उनसे जो खड़े थे कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें भी तो चलना है ना पूना। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद वापस आएगी, तो उतारने वाले भी चाहिए, या हम यही कैसे सिखा।
सबको जल दिए। और उसके बाद गर्गाचार्य जी ने नाम रखा भगवान। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृणतो युगम बतु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। मैया ये जो तेरा लाला है ये युग के अनुरूप बपु धारण करता है। किसी युग में शुक्ल वर्ण में, किसी में रक्त, किसी में पीत, इस बार कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैया प्रागेवा वसुदेवस्य, ये पहले कभी वसुदेव का बेटा बना होगा, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। गौचारण करेगा, ये गौ का प्यारा होगा, गाय को प्राण समझेगा, इसके इसका एक नाम गोपाल होगा। बोलो गोपाल भगवान की जय। पता नहीं ऐसा आ रहा है कुछ कि आगे जाके पर्वत उर्वत भी उठाएगा तो गिरधर भी नाम हो सकता है। क्या बताए मैया। बहूनी संति नामानी, बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते। ये तेरा लाला है, इसके बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे रूप होंगे। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हो, तू ही वाहे गुरु, तू यशोमती, हर नाम में तू समा। वही राम है, वही कृष्ण है, वही कल्कि है, वही गोविंद है, वही फादर है, वही पिता है, वही वाही गुरु है, वही अल्लाह है, वही भगवान है। बस नाम अलग अलग हैं, शक्ति तो एक ही है। केचित कालम वदिष्यन्ति, कोई काल भी कहेगा इसको, कोई ईश कहेगा, कोई जगदीश कहेगा। भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग है। समझ रहा है। उसकी इस माटी पर, उसकी इस जमीन पर, उसकी इस धरती पर कहीं लकीरें नहीं हैं साहब। ये तो मानवता के दुश्मनों ने लकीर खींच ली है। ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान, ये तेरा हिंदुस्तान, ये मेरा पाकिस्तान। उसकी हवा जब बहती है ना साहब, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं देखते। उसका सूरज जब तपता है ना साहब, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं देखता साहब। ये तो मानवता के दुश्मन हैं, जिन्होंने लाठियां लकीरें खींच ली हैं, जिन्होंने लकीरें खींच ली। नाम धरा, उसके बाद नंद बाबा ने निवेदन किया, गुरुजी जन्मपत्री देखो क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनेगा। गर्गाचार्य ने जन्मपत्री देखी, बाबा बुरा मत मानना, तेरा बेटा चोर बनेगा। क्या बनेगा? नंद बाबा घबरा गए। हे गुरुजी ऐसा मत बोलो, बुढ़ापे की संतान है, ये चोर बन गया तो अपनी तो बदनामी हो जाएगी। किस चीज का चोर बनेगा? ये चंदन का तस्कर बनेगा, बीरप्पन बनेगा, सोने की तस्करी करेगा, किस चीज की तस्करी करेगा ये बताओ। गर्गाचार्य जी बोले ये माखन का चोर बनेगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम
गोपांगनानां चदुकुलचोरम् कि श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्रगण्यो पुरुषम नमा। वस्त्र चुराएगा या माखन चुराएगा, बहुत कुछ चुराएगा। गर्गाचार्य जी की सांस पे सांस आएंगी, गुरु जी आपने तो डरा दिया। माखन क्यों चुराएगा, अपने घर में इतना माखन है। गर्गाचार्य जी बोले चोरी ये थोड़ी देखता मेरे बाप पैसा कितना, उसे तो चोरी करनी है ना। है कई कोठियां होती है कुछ चोरों की, उसके बाद भी चोरी करता है, स्वभाव में आ जाता है चोरी करना। मैया बोली गुरुजी ये तो ऐसी बात करते हैं, आप ये बता दीजिए इसकी शादी कब और कैसी होगी, बहुरिया होगी, सास की सेवा करेगी नहीं करेगी, ब्याह कैसा होगा इसका जरा देखो जन्म पत्री। ऊंच नीच युवती बहु भोग सप्तम राहु पड़ो है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, करे पूर्ण सबकी कामनाएं, लोक का सरदार हो। मृग लगन उच्च की चंद्रमा उड़ुपति तन को अति सुखकारी। मैया मेरी ज्योतिष गणित के अनुसार तेरे बेटे का सप्तम में राहु है, इसकी शादियां ज्यादा होंगी। नंद बाबा बैठे थे, कोई बात नहीं गुरुजी, हम ब्रज के राजा हैं, ब्रज का राजकुमार है, 2 शादी कर लेगा, कौन सी बड़ी बात। नहीं नहीं ज्यादा शादी के योग हैं। अरे 3 ही शादी करेगा, 3 शादियां भी बहुत लोगों की होती है। क्यों शशिकांत जी, राजा दशरथ की भी 3 रानियां थी। नहीं नहीं ज्यादा शादी के योग हैं। 5 शादी करेगा क्या, नहीं नहीं ज्यादा। 10 ब्याह करेगा क्या, नहीं नहीं ज्यादा। 100 ब्याह करेगा, नहीं ज्यादा। 1000 ब्याह करेगा, नहीं ज्यादा। 10,000 ब्याह करेगा, ज्यादा। मैया ने नंद बाबा को देखा, गुरुजी ज्यादा ज्यादा कह रहे, समझ रहे, दक्षिणा ज्यादा दो, तब चुप रहेंगे। आप ही बता दीजिए गुरु। सो गर्गाचार्य जी ने अपना गणित लगाया। भैया मेरी ज्योतिषीय गणित के अनुसार तेरे बेटे की 16,108 ब्याह होंगे। मैया यशोदा ने जैसे सुनी सो मैया यशोदा को चक्कर आने लगे। चक्कर आने की तो बात है, यहाँ लोग एक बहू से परेशान हो जाते हैं, 16,108 आएंगे तो चटनी बना देगी सासू की, फिर तो गुट बनेंगे। गर्गाचार्य जी को विदा किया, भूरी सा दक्षिणा दे करके आज कन्हैया अपने पैरों पर खड़े हो गए, हुनमुन ढुनमुन चलने लगे। भैया ने उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। कन्हैया चलने लगे, 2-4 दोस्त बन गए, 8-10 बढ़िया मित्र बन गए, मधुमंगल आदि। अब इनके घरों में जाकर कभी किसी की शिकायत करते, कभी किसी की शिकायत करते, लेकिन ये जब भी आकर के मैया से इसकी शिकायत करते तो ये कोई ना कोई ऐसी बात कह देता, मैया इसको गोदी में उठा देती। अब एक दिन क्या हुआ पता है, सारे के सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे, सो कन्हैया ने देखा बढ़िया मौका है, मिट्टी खा लेते। हाँ ध्यान दीजिए, ब्रज की 3 चीजें बहुत महान है। पहली है ब्रज की रेणु। रेणु माने बोलो, माटी, मिट्टी। दूसरी है ब्रज की
वेणु, वेणु माने हेलो, वेणु बांसुरी, वेणु माने। और तीसरी है ब्रज की धेनु, धेनु माने हेलो, धेनु भी चराएंगे, वेणु भी बजाएंगे, पर उससे पहले ब्रज की रेणु की महत्ता बढ़ाएंगे। तो भगवान ने उठाई रेणु, माटी उठाई और मुंह में माटी का ढेला रख दिया। मधुमंगल की दृष्टि पड़ गई, माटी खा दी जा रही। दौड़े दौड़े गए बलराम जी के पास, दाऊ हुई, हाँ कन्हैया ने माटी खाई। सच्ची? हाँ चलो। दौड़े दौड़े कन्हैया माटी खाई, अब इतना बड़ा ढेला रखा मिट्टी का। बोले कैसे? तो चल मैया के पास ही लेट गया ऐसे सड़क पे। हम नहीं जाएंगे। चल रहा है कि नहीं? नहीं जाएंगे हम। अच्छा तू नहीं जाएगा, चल भाई श्रीदामा टांग पकड़ इसकी। मधुमंगल हाथ पकड़ इसके। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने टांगे पकड़ी, ऐसे जन गया कि मैया यशोदा के पास। तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, यशोदा सुन माही। तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माही, यशोदा सुन माही। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। याने गटक गटक गटकाई, याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माही, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, तेरे लाला ने ब्रिज रज खाई, यशोदा सुन माही, यशोदा सुन माही। बोलो गोविंद भगवान की जय। मैया लाला ने माटी खाई है। अब वो थोड़ा सा घुल तो गई मिट्टी, पर अभी भी मुख में मिट्टी का ढेला है। लाला तैने माटी खाई, ना हम भक्षित मानम, नहीं मैया। और ये सब कह रहे हैं तो सर्वे मिथ्या वदम सेना, सब झूठ बोल रहे हैं मैया। ना हम भक्षितवानम,
सर्वे मिथ्या वदंसिनो यदि सत्य गिरम तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया हमने माटी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली एक तू ही यहाँ सच्चा इंसान है, बाकी तो सब झूठे हैं। तेरा अग्रज बलराम कह रहा है ये भी झूठ बोल, हाँ मैया ये भी झूठ बोल रहा है। तुझे लगता है ये सब सच कह रहे हैं ना? हाँ लग रहा। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत होती है क्या? तुझे लगता है हमने माटी खाई? इनसे पूछो कितनी देर पहले खाई। बलराम जी बोले अभी खाई, इसके मुख में मिट्टी है मैया। कन्हैया बोले वही तो हम कह रहे हैं, हमारे मुख में मिट्टी है ये कह रहे हैं ना, तो अपने आप हमारे मुख में देख लो। समक्षम पुष्यमे मुखम, अपने आप देख लो। मैया बोली ये बात भी सही। ला कन्हैया मुंह खोल, गोदी में बिठाया कन्हैया को, का मुंह खोल। कन्हैया ने जैसे मुंह खोला ना, और मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में देखा तो 14 भुवन, 7 द्वीप, 9 खंड, 14 लोकों में भूरलोक, भूलोक में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भरतखंड, भरतखंड में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिला, मथुरा जिले में 84 कोस का ब्रजमंडल, 84 कोस के ब्रजमंडल में 85 चौक का नंद भवन, और 85 चौक के नंद भवन में वो चौक देखा जिस चौक में बैठी मैया कन्हैया के मुख में देख रही है। ये सब मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में देखा। सारा ब्रह्मांड देखा कन्हैया के मुख में। सो मैया घबराई, हे भगवान, और ये कहते जैसे आंखें बंद की डर के मारे, क्या देख लिया हमने ये। सो भगवान के मुख में माटी का ढेला था, भगवान ने फटाफट चाटा और मुंह कर दिया साफ। बलराम जी बोले मैया मैया, इतने में मुंह हो गया साफ। मैया बोली का मैया, मैया तू ही चुप नहीं रह सकता। डांट पड़ गई, भगवान हंसने लगे, पड़ गई ना डांट। कन्हैया, हाँ मैया तू भगवान है क्या? अरे हम तो फंस गए। बलराम, हाँ मैया, अंदर जाके एक धूप बत्ती ले आ। भगवान बोले हम तो मैया को धोखा दे रहे, या तो अपने आप धोखा हो गया हमारे साथ। अगर मैया को पता चल गई हम भगवान हैं तो ये हमको अलमारी में बंद कर देंगे। यहाँ भगवान बनने में नहीं, यहाँ तो बेटा बनने में फायदा है। और आप जानते हैं भगवान की सेवा कैसे होती है। अच्छा सच बताना, आपके घर में आपके भगवान की सेवा अच्छी होती है कि आपके बेटे की सेवा अच्छी होती है? सच बताना। अब आप सोच रहे होंगे महाराज भगवान की सेवा करते ही कहाँ है हम? अपने बेटे को बढ़िया बढ़िया पराठा सेक के देती है और भगवान बेचारा टुकटुकी लगा के देखता है शायद दे दे हमको। याद आ गई तो रख दिया, खा ले। अपने आप शादी ब्याह में जाते हैं पार्टी, शादी पार्टी, और यहाँ भगवान जी के पास भी मिश्री रख देते हैं, खाना हो तो खा ले, नहीं खाना तो भूखे सो जा। और हमने तो सुना है लोगों के घरों में झगड़ा होता है बत्ती जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए झगड़ा घरों में होता है। भगवान सोचते हैं कैसी गलत जगह आ गए।
कभी भगवान को इतनी छोटी धूप बत्ती जलाते हैं और कभी इतना मोटा धूप बत्ता जला करके धुआं करके बाहर से दरवाजा बंद कर ले, अंदर मार घुट के। ऐसी तो सेवा कर। भगवान ने विचार किया यहाँ भगवान बनने में नहीं, यहाँ तो बेटा बनने में आनंद है, फायदा है। सो भगवान ने ही कहा है वैष्णवी वितनोन्मायाम। एकाएक भगवान ने वैष्णवी माया को व्यतुनित किया। जो कुछ देखा था मैया यशोदा ने वो सब भूल गई। हाँ लाला हम क्या कह रहे थे? हाँ मैया दाऊ भैया से पूछो ये क्या कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो बलराम? मैया याने माटी खाई इतनी देर से कह रहे तुमसे और तुम अभी पूछ रहे हमको। हाँ क्या कह रहे थे? मैया आप कह रही थी हमारे मुख में देखोगी माटी का। हाँ मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला तो मुंह तो बिल्कुल साफ था। लाला माटी तो नहीं। बलराम तो कह रहा था माटी। अरे मैया तो पता ना है। अबे तुम आंखें ऐसे मींड रही थी नया ने चबा ली माटी। दारी के तुझे कहना क्या है? भगवान ने धीरे सी माया हटाई। मैया को जरा सा याद आ गई कन्हैया के मुख में। सो लगा कन्हैया को कोई छाल छिद्र तो नहीं हो गया। सो तुरंत प्रेमावेश में आकर के खड़ी उठी, कन्हैया को अपने कंधी पर उठा करके अंदर जाने लगी। ऐसे पीछे की तरफ ग्वाल बाल टुकुर टुकुर देखने लगे। भगवान अंगूठा दिखा के अंदर चले गए, नहीं पिटवा पाए हमको। हाँ। ऐसी अद्भुत लीला है। सुखदेव जी कहते हैं राजन उसके बाद भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ की। ब्रज की गली गली में गए भगवान और अद्भुत लीलाएं की। ग्वाल बालों की मंडली में अध्यक्ष बने कन्हैया लाल जी। घर घर चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, ऐसा निर्णय लिया। गोपियां बड़ी परेशान हो गई। कभी किसी के घर जाए, कभी किसी के घर जाए, कभी पनघट पे जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए। कभी कोई गोपी आए, आज तो मेरी कलाई मरोड़ ली इसने। कोई कहे हाथ तो हमारी मटकी फोड़ दी इसने। कोई कहे हमारा ये कर दिया या नहीं। मैया परेशान हो गई। एक गोपी आई शिकायत करने के लिए, दूसरी आई शिकायत करने के लिए। क्या करे याने? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े हैं भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी, पनघट पे मेरी पकड़े हैं भैया, पकड़े हैं भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से।
चुपके ये हमें कंकड़िया मारे। तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। बोलो गोविंद भगवान ही जय। गोपियां आई शिकायत करने के लिए। बस्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोध संजात हास। एक गोपी बोली मैया, तेरा लाला हमारे घर में आकर के हमारे बछड़े खोल देता है। मैया बोली, एक तो तुम्हारा काम करता है, ऊपर से तुम शिकायत करने आ जाती हो। मैया काम क्या करता है? बोले तुम कह रहे हो बछड़े खोलता है, तो ये गलत बात है क्या? बछड़े चरने के लिए खोलता? नहीं नहीं, क्वचित समय, जब गाय दूहने का समय आता है उससे आधा घंटे पहले बछड़े खोल देता है। अरे छोटा सा तो लाला है, इसको डांट लिया करो। दूसरी गोपी बोली, मैया डांटने की बात करती हो? क्रोध संजात हास, इस पर क्रोध करो तो ये हास्य करके भाग जाता है। किस्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया, कल्पितस्ते योग। घर में जितना भी स्वादिष्ट माखन होता है चुरा चुरा के खा लेता है।